एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्ग के अंकल जी कहने लग जाते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि स्पिरिचुअल पावर के बगैर चल सकती हैं। तो ये बात सुनने के साथ ये नहीं कहने लग जाता है कि अब बस भी करो, कितनी बार मुझे ये बात बताओगे। जबकि सॉन्ग कहने लग जाती है कि मास्टर आप तो काफ़ी अमेजिंग हैं। फिर वो एल्डर बार की तरफ देखता है और ये कहने लग जाता है कि बाकी सब कुछ तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी स्पीड काफ़ी कम है। तो ये नहीं कहने लग जाता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा। उसने उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ा दी थी। स्पीड को देखने के साथ ही ब्लाइंड अंकल ये कहने लग जाता है कि मेरी बात का तो तुमने बुरा ही मना लिया, अब इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। जबकि ये नहीं ये कहने लग जाता है कि अगर अब भी स्पीड कम है तो तुम कह दो, मैं स्पीड और बढ़ा दूँ। और अंदर बैठे हुए उसे उबासी आने लग जाती हैं। ये देखने के साथ सॉन्ग ये कहने लग गई थी कि अगर आप चाहें तो आप मोबाइल के बारे में मुझे सिखा सकते हैं, आप रेस्ट कीजिए और मैं इसे ड्राइव कर लूँगी। तो वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है, मुझे तब तक नींद नहीं आ सकती जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा डिसिपल बिल्कुल ठीक है। मैं उसकी हार्ट बीट यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, जब तक वो नॉर्मल रहेगी तब तक तो वो ठीक रहेगा। अगर इसमें हड़बड़ाहट आ गई तो वो मारा जा सकता है। वो ये भी बताने लग जाता है कि जैसे-जैसे हमारा फ़ासला कम होता जाएगा तो मैं उसके साथ ताल मिलाने में भी कामयाब हो जाऊँगा और उसे कॉल करके ये कहना चाहूँगा कि मास्टर हूँ, तो तुम्हारी फ़िक्र करना मेरी भी ज़िम्मेदारी है और मुझे तुम्हारी काफ़ी फ़िक्र है, मैं तुम्हें ढूँढ रहा हूँ। तो उधर हम गोगो देखते हैं जो कि अभी भी सिग्नल देख रहा था, उसे सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे थे जिसकी वजह से वो अपने मास्टर से बात कर सके, इसलिए वो काफ़ी परेशान था। जबकि मॉन्स्टर लोग उसके लिए खाना लेकर आए थे, ये कहने लग जाते हैं कि योर मैजेस्टी, हम तो यहाँ पर आपके लिए आए हैं, क्या आप यहाँ से जाना चाहते हैं? क्या आपको जेट स्लिप की ज़रूरत है? एक बच्चा उसके पास आता है और ये कहने लग जाता है कि आप किस सिग्नल की बात कर रहे हैं। तो गूक ये कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि वो किस किस्म का सिग्नल है, बस मेरे मास्टर ने कहा दिया और मैंने उनकी बात मान ली और आगे से कोई सवाल नहीं किया। एक मौसा ये बात सुनने के साथ हंसने लग जाता है, उसे ये कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी जेट स्लिप मौजूद नहीं होती जिसकी वजह से तुम अपने मास्टर के साथ कांटेक्ट कर सको। मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि उसे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतना सुनना ही था कि आगे से वो उसे ज़ोरदार थप्पड़ दे मारता है और चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि तुम मुझे सारी बकवास कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मास्टर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा और ना ही मुझे कभी अबंडन करेगा। वो वहाँ पर रोने लग जाता है। छोटा बच्चा ये कहने लग जाता है कि किंग आप ज़्यादा सैड मत हो। एक मॉन्स्टर ये कहने लग जाता है कि आप यहाँ पर रुक जाइए और हमारे किंग बन जाइए। जबकि जिस बंदे के फेस पर उसने थप्पड़ मारा था वो ये कहने लग जाता है कि आज तक किसी ने मुझे इतना ह्यूमिलेट नहीं किया जितना इस लड़के ने मुझे काट दिया। अभी वो वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि इतने में कुछ बीस्ट वगैरह आ जाते हैं और छोटा लड़का देखने के साथ ही को ये कहने लग जाता है कि किंग यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो विल्ड बीस्ट आ चुके हैं, हमें इनके साथ मुकाबला करना होगा। तो उनमें से एक डीमन ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर कैनिबल्स की बात की जाए तो वो विल्ड बीट्स होते हैं, उनको हरा पाना इतना भी आसान नहीं होता और बच्चे अगर तुम यहाँ पर इनके साथ फाइट करते हुए मारे जाओगे ना तो तुम्हें यहीं पर दफना दिया जाएगा। उसकी ये बातें सुनने के साथ ही ईगो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो मास्टर लोग तो वहां से भाग चुके थे। अब यहीं पर ये छोटा बच्चा था और वो खड़ा हुआ था और वो व्हील डब्ल्यू आकर इसे घेर लेते हैं, जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मास्टर टाइम पर आकर मुझे यहाँ पर नहीं बचा पाएंगे। उस पर अटैक होता है और वो तो इस अटैक से बच गया था कि तभी ही विल्ड बीस्ट उसके साथ मौजूद छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं, जिस पर वो चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि किंग प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। और ये सब कुछ देखते हुए गू को काफी गुस्सा आ गया था। गो उसकी मदद करने के लिए इससे पहले कि आगे बढ़ता कि तभी ही एक विल्ड बीस्ट उस पर अटैक करने के लिए उसके काफ़ी करीब आ जाता है कि तभी उसे फ़ोन आने लग गया था। उसका मास्टर उसे कॉल कर रहा था और वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि उसे अपने डिसिपल की काफ़ी फिक्र है, इसलिए मास्टर ने मुझे कॉल कर दी। जैसा ही उसकी कार रिसीव करता है इसी के साथ ही उसके मास्टर वहाँ पर अपना गाना शुरू कर देते हैं और जो उसकी वॉइस थी वहाँ पर जितने भी विल्ड बीस्ट थे उस सभी वॉइस को सुनकर अपना सार ज़मीन पे पटकने लग जाते हैं, साइड पर खड़े दीवारों में पटकना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और गू काफ़ी खुश था कि मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच आए। खैर अब उन बीस्ट का तो काम वहीं पर ख़त्म हो गया था और गू ये कहने लग जाता है कि मास्टर आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ तैयार रखा हुआ है। फिर उसके पास एक सीटी थी और सीटी बजा रहा था और उसका माँ से ये कहने लग जाता है कि अब ये तुम पर ही है। अब उसकी जो सीटी का म्यूजिक पैदा हो रहा था वही विल्ड बीस्ट जो कि उस पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आए थे, इसे बर्दाश्त कर पाना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। अब उनके पास मूव करने के लिए वहाँ पर कोई भी वक्त नहीं था, उनकी हालत भी ख़राब थी कि तभी वो आगे बढ़कर उन सभी को पकड़ लेता है। ये सब कुछ देखते हुए छोटा बच्चा ये कहने लग जाता है कि ये तो इम्पॉसिबल है और वहाँ के बीस्ट भी ये कहने लग गए थे कि भला ये ना कैसे पकड़ सकता है, आज तक इन्हें कोई नहीं पकड़ सका। कि तभी फिर उसे मास्टर की कॉल आ जाती जो कि कहता है कि डिसिपल, तो इस पर वो उसकी बात सुनते हुए कहने लग जाता है कि मास्टर आप कहिए। और पीछे से खड़ा हुआ मास्टर ये कहने लग जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम यहाँ पर कोई भी एनर्जी या पावर नहीं देख रहे, इसके बावजूद भी ये उससे कॉल कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये अपने गॉड से डायरेक्टली बात कर सकता है।
अब वो दोनों के दोनों बीच से उसके पीछे वहीं पर झुक जाते हैं। उसे ये कहने लग जाते हैं कि आपके ऊपर गॉड की मर्ज़ी हो और आप हमारे लिए गॉड की तरह हैं। हम आपको गॉड मानेंगे और जो आप कहेंगे हम वही सुनेंगे, यही मानेंगे, वही करेंगे। जबकि वो खुश होते हुए फिर अपने मास्टर को ये कहने लग जाता है कि पिछली दफ़ा जो आपने इंस्ट्रूमेंट बजाया था मैंने उसमें से कुछ हिस्सा सीख लिया था और आज मैंने इसी का यूज़ किया। तो वो भी ये कहने लग जाते हैं कि असल में वो म्यूज़िक था ही कहाँ, वो तो मैं सिर्फ तुम्हें फूल करने की कोशिश कर रहा था। ये निंग को पता था कि उसका डिसिपल कहाँ पर है। उसके बाद में वो ब्लाइंड अंकल और सॉन्ग को बताते हुए कहने लग जाता है कि वो यहाँ से सिर्फ 800 किलोमीटर ही दूर है और हम वहाँ पर एक ही दिन में पहुँच जाएंगे। ये निंग फिर अपना फ़ोन ब्लाइंड अंकल को दिखाते हुए कहने लग जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो तुम जो मेरी यहाँ पर कंपनी दे रहे हो इसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बातें सुनने के साथ ब्लाइंड अंकल ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उसने तो वहाँ पर एक सेल्फी भेजी हुई थी जहाँ पर उसने एनिमल्स को पकड़ के रखा हुआ था और ये सब कुछ देखने के साथ ब्लाइंड अंकल के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि जिन जानवरों को उसने पकड़ा था वो कोई आम जानवर नहीं थे बल्कि उनके रैम्स भी काफ़ी बड़े थे। एक मास्टर भी उन्हें नहीं हरा सकता था। और ये सब कुछ देखते हुए चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ किसके बारे में किसने सोचा था कि वे सब कुछ ऐसा करेंगे कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा एयरशिप आ जाता है और जैसे ही उसमें से आवाज़ आती है कि मिस्टर येनिंग आप यहाँ पर हैं तो वो साइड पर देखने लग गया था और उनमें मिस्टर ली फेंग भाई भी शामिल थे और उसी के बारे में वो लोग तारफ़ करवाते हुए कहने लग जाते हैं कि आप इनसे मिलिए, ये दोंग टू डाइशिया से हैं और इनका नाम मिस्टर ली है। चुआन यही बताने लग जाता है कि मिस्टर ली ये है वो मिस्टर येनिंग जिसके बारे में आप ढूंढ रहे थे और येनिंग ये बात सुनने के साथ ये कहने लग जाता है कि आखिर इससे मुझे क्या काम हो गया कि ये मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर तुम्हारे लोगों के साथ आ गया। मिस्टर ली अब आगे बढ़कर से कहने लग जाते हैं कि असल में दाशिया पर कुछ अजीब व गरीब चीज़ों ने हमला कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आएँ, आप उनका मुकाबला करें, आप उन्हें हरा दें। तो इस पर वो कहने लग जाता है कि अगर सारा खर्चा तुम उठाओ तो मैं वहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम ये जो कह रहे हो कि मैं एक सेंट हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक सेंट नहीं हूँ और ऊपर से मेरा जो एक डिसिपल है बायचुआंग वो फंसा हुआ है, तो मुझे उसे भी बचाना है, तो फिलहाल तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ नहीं आ सकता। वो ब्लाइंड अंकल सॉन्ग को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, तो जिस पर सॉन्ग कहती है कि आपको पता ना कि ये दाशिया यहाँ की प्रॉस्पेरस जगह है, तो आप उससे मना कर रहे हैं और अपने डिसिपल के लिए जा रहे हैं। ब्लाइंड अंकल भी ये कहने लग गए थे कि तुम जो जिस जगह पर गेस्ट के तौर पर जा रहे हो तो वहाँ पर जाओगे ना तुम एक ही रात में अपना अच्छा खासा नाम कमा लोगे और हर कोई तुम्हारे बारे में बात करने लग जाएगा। ये नहीं कहने लग जाता है मैं जानता हूँ कि वो जगह काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर ऐसी जगह भी पाई जाती है कि कुछ मोटर लोग जाकर मार्शल आर्ट वगैरह सीखते हैं। लेकिन जैसा कि अपने डिसिपल के साथ वादा कर चुका हूँ कि कल जाकर मुझे उसे छुड़वाना है तो मैं उसे लेने के लिए जाऊँगा। उसे ये फैसला करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी और मिस्टर ली जैसे ही उसकी ये हालत समझता है तो वो कहने लग जाता है कि आखिर इसमें इतना ही मुश्किल क्या काम है, आपको बस मेरे साथ आना है और कुछ नहीं। तो इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है।